हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2024 में जो कक्षा 10 का पेपर होगा उसका ब्लू प्रिंट जारी किया गया है। इसमें अपन देखने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और मैथ इत्यादि सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि ब्लू प्रिंट को जानना ज़रूरी है और ब्लू प्रिंट के अनुसार तैयारी कीजिए जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा हो सके। और अपनी भी क्लासें चल रही है तो आप उनको भी देखते रहिएगा। आज अपन इस क्लास में मॉडल प्रश्न पत्र की योजना है उसके बारे में समझने वाले हैं। पूरे क्लास को एक तन्मयता के साथ में देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो अपन पहले बात करते हैं इसकी बेसिक की। क्या आपको कक्षा 10 का में अपन देख रहे हैं तो सब्जेक्ट अपना हिंदी है और समय रहेगा वो 3 घंटे, आपके 15 मिनट समय रहेगा और पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 अंक का। और 20 नंबर आपको पता है सेशनल मार्क्स के रूप में स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार 100 नंबर का पेपर बनता है, लेकिन जो पेपर रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर आपके सेशनल मार्क के रूप में स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है। अपन देखें आपकी ज्ञान 9 अंक की रहेगी, अबोध आपके 44, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति 23 नंबर की और कौशल और मौलिकता 4 अंक की। इस प्रकार से टोटल है वो 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र बनेगा। तो ये तो आपके रहने वाला है। आगे देखें अपन ये प्रश्नों के प्रकारवार और अंकवार। अब इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या है इसमें मामला। इसमें देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो रहेंगे आपके 12 और प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का। कितने अंक का? 1 अंक का। और टोटल मार्क्स रहेंगे वो 12, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 और 12 अंक के रहेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान के 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और टोटल प्रश्न रहेंगे अंक रहेंगे वो रहेंगे 6। उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो 20 है आपके और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और कुल 20 मार्क्स। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखें तो 7 प्रत्येक प्रश्न है आपके 2 नंबर का और 14 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 2 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का यानी 6 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो आपके 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का और 16 और एक प्रश्न आपके निबंधात्मक 6 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो आएंगे 52 और अंक रहेंगे वो रहेंगे 80। तो ये तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। अब देखते हैं किताब अंक बार मतलब कौन विषय वस्तु देखें तो इसकी क्या है। देखो एक बार विषय वस्तु उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसको जानना जरूरी है। आपको क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है प्रथम उसके 34 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कृति का सेकंड पुस्तक है वो 10 मार्क्स की रहेगी। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके 12 अंक के और व्यवहारिक व्याकरण है वो 10 अंक की। उसके बाद पत्र लेखन 4 नंबर का, विज्ञापन आपके 4 अंक का। उसके बाद में आपके निबंध है वो 6 अंक का। तो इस प्रकार से ये आपके सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो आप समझ ही रहे हैं कि पुस्तकों का सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी 34 36 के कृतिका के 10 यानी 44+ % पूछे जाएंगे, सॉरी अंक। तो ये तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप चलते हैं सीधा अपना इस ब्लू प्रिंट को जानना जरूरी है। तो इसके अनुसार अपन देखें तो क्या क्या इस मामला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे तब तो समझ पाएंगे। अब इसको ब्लू प्रिंट को समझें। ज्ञान, अबोध, ज्ञानोपयोग, अभिव्यक्ति, कौशल, मौलिकता और योग, ये रहने वाला है कक्षा 10 का हिंदी का ब्लू प्रिंट देख रहे हैं। तो इसको समझे बगैर तैयारी करोगे तो घाटे में जाओगे, तो इसको समझना जरूरी है। अब देखें इसको अपन समझें। देखो क्षितिज जो गद्दे के, अब बात करूं आपके कोष्टक के बाहर है वो है अंक और जो अंदर है वो पर्सन है, यानी कोष्टक के जो बाहर दिख रही है वो तो है अंक और अंदर वाले हैं पर्सन। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्षितिज के जो पहला है वस्तुनिष्ठ पर्सन वो 1 अंक का 1 पर्सन। उसके बाद वस्तुनिष्ठ पर्सन आपके 3 पूछ जाएंगे और 3 एक एक नंबर के यानी 3 नंबर के हो गए, ठीक है। 3 अंक 3 पर्सन 3 अंक के। उसके बाद में अति लघुत्मक पर्सन देखें
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखें तो 4 और 4 अंक के। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखें तो वो है आपके 2 प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें तो वो है आपके 1 प्रश्न 2 अंक का, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक 1 प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार से 12 अंक और 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। 12 क्वेश्चन 17 अंक, ठीक है, ये पहला 36 का गद्य का। और पद्य की बात करें तो ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोष्टक के जो बाहर है वो तो है अंक और अंदर है वो है प्रश्न। तो ये कोष्टक वाला मामला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार समझ लीजिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। अब चलते हैं आगे, ब्लू प्रिंट को समझते हैं क्या है मामला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2023 का जो 23-24 का देख रहे हैं ब्लू प्रिंट। पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं अपने हिंदी। किसका ले रहे हैं? हिंदी का ले रहे हैं। तो समय आपके 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। अब देखो सेक्शन ए खंड 1 कितने प्रश्न? 12। कितने नंबर का? 1, यानी टोटल 12 अंक। ये कहाँ से पूछे जाएंगे? ये आपके पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है पंडितायन सबसे प्रयुक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ये बताना है कौन सा प्रत्यय इसमें। पंडितायन आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इसमें? आइन प्रत्यय। इसी पर सोच शब्द का सही संधि विच्छेद। सोच शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में देखते हैं भ्रमर गीत की भाषा कौन सी है। भ्रमर गीत भाषा की आपको पता है सबको, कौन सी है? अवधि। किसके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478। तो ये ध्यान रखिएगा। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? उसके बाद देखें जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? ठीक है, कहाँ? कानपुर में हुआ, वाराणसी में, उज्जैन, हरिद्वार। कहाँ पर हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में छठा प्रश्न है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? किसके सामने? किसके समान अपना शत्रु माना है ये। उसके बाद शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? आगे देखें आठवां प्रश्न, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? मानव संस्कृति है। मेहनत कंस बादशाहों का शहर कहा गया है? किसे कहा गया है? पिताजी तार केशेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? ये बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके सामने। तो ये तो हो गए 12 प्रश्न। अब 6 प्रश्न आएंगे। कितने? 6 प्रश्न कितने आएंगे? 6। दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 6 अंक यहाँ से, 12 नंबर ऊपर से। तैयार कीजिए, जोरदार नंबर आने वाले हैं आपके, क्योंकि शानदार पैटर्न दिया है बोर्ड ने इस बार। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। अव्यवहार्य शब्दों को कहते हैं। समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके बाद में देखें संज्ञा सर्वनाम अवयवों के साथ जोड़कर विशेषण बना जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कमेंट कीजिएगा। उपसर्ग वे शब्द जो शब्द के क्या अंत में जुड़ते हैं, पहले बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपन इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आज इसका ब्लूप्रिंट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपने इसका ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है और ये इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद में इसमें प्रश्न पत्र में
हल ढूंढने। पहला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, उचित शीर्षक क्या है। उसके बाद व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। तो इसका सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यस आज की क्लास अपना सिर्फ इसको अपना जो उद्देश्य है वो इस ब्लू प्रिंट को समझना, ये आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। इस प्रकार से ये 6 अंक का रहेगा। कितने अंक का, 6 अंक का, और 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 12 नंबर का ये अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, पहला सेक्शन। उसके बाद में ब सेक्शन के आपके बात करें तो ये ब सेक्शन खंड वाइज निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आप लगभग 40 शब्दों में देने हैं। कितने, 40। और ये प्रश्न कितने आएंगे, लगभग मान ले 7 प्रश्न, कितने, 2-2 नंबर के, कितने आएंगे, 14 नंबर के। कितने, 14 नंबर के। और कितने प्रश्न, 7, मार्क्स कितना, 14। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, 40 शब्दों में लिखने। उसके बाद में आपकी है सेक्शन स यानी सी। अब इसमें क्या देखना है, एक मिनट माफी चाहूंगा, अपना थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया इसने। एक मिनट आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि धैर्य के साथ की गई मेहनत ही आखिरकार सफलता में बदलती है। तो अपन देखें इसका निम्नलिखित पठित गद्यांश को। ये क्या है, पठित, जो आपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो आप इन प्रश्नों को भली भांति सोच समझकर अच्छी तरीके से दे सकते हैं और 4 में से 4 नंबर ले सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। आप किताब को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में ही 4 में से 4 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद देखें 12वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का रहेगा और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में अथवा में आपको मैंने क्या कहा, सेक्शन सी है आपके अथवा में 12वां क्वेश्चन ये भी है, या फिर आप दोनों में से कोई, या फिर ये करो या फिर ये नीचे वाला ये क्वेश्चन करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में देखें 13वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। यानी ये पद्यांश आपको ये भी अथवा में मिलेगा, दोनों में से एक करना है। कितने अंक का, 4 अंक का रहेगा। तो ये आपको फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह है नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की चिरकन का। तो इस प्रकार से ये कवि ने वर्णन किया है। तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर वाला करना है, या फिर ये नीचे वाला, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने, एक करना दोनों में से। उसके बाद में देखें 14 क्वेश्चन। अब ये बड़े प्रश्न आ गए आपके। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थी होते हुए भी भगत कहा गया। लेखक पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानता है। दोनों में से 14वां प्रश्न है, दोनों में से एक करना है। और आपको जो अच्छा आता है अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, वो आपको बताना है। 15वां प्रश्न भी अथवा में, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका सेक्शन है वो है इसमें आपको सत्येंद्र मिश्र के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में बताइए। यानी इसका जो कवि परिचय है वो आपको बताना है। या तो जयशंकर प्रसाद का बताइए, या फिर यतेंद्र मिश्र का बताइए। दोनों में से किसी एक का बताना है, और ये 4 नंबर आपको देंगे। मैं क्लासें भी ले रहा हूँ, आपके 4 में से 4 नंबर लाने का क्या पैटर्न रहेगा। मैंने एक क्लास ली है सूरदास का कवि परिचय, मैं ये भी कंटिन्यू करूँगा। ब्लू प्रिंट के अनुसार अपनी क्लास रहेगी, आने वाली जो भी क्लासें होगी वो। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है। उसके बाद में दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है वो निबद्ध है, 300 अंकों में शब्दों में लिखना है आपको। आप बताओगे कि इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है। तो आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण,
और तीसरा है अनुशासन का महत्व और मेरी अविस्मरणीय यात्रा। इन तीनों में से महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण है मेरे को जहाँ तक अनुभव की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण और अनुशासन का महत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वेरी वेरी लगा दीजिए इसको, इम्पोर्टेंट आपको ये बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इसको पॉइंट पॉइंट सही तरीके से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। उसके बाद में 1900 क्वेश्चन है वो क्या है? प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र क्या है? इसको अभी अपन एक आपको क्लास देने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल साप्ताहिक मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। उसकी यहाँ पर आप ये करो, यहाँ पर नीचे वाला ये लिखो, एक पत्र लिखना है। ये तो प्रार्थना पत्र, ये पत्र है। स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। पुस्तकों का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है यहाँ। और 20 क्वेश्चन है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों का बिक्री हेतु कोई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आपको बताना है। और यहाँ पर आपको व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा दी गई वस्तुओं की प्रदर्शन देखने आने हेतु विज्ञापन लिखिए। तो इस प्रकार से ये था हिंदी का ब्लूप्रिंट। इसके बाद अपन देखने वाले इंग्लिश का। अब इंग्लिश की बात करें, थोड़ी क्लास आपकी लंबी हो रही है तो माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका मैं ऐसे करते हैं, आपको मैं इसका PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर बोर्ड की साइट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक जैसे कि हिंदी का, इंग्लिश का, SST का, इनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो आप बेझिझक नेक्स्ट क्लास देखने के लिए तत्पर रहिएगा जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, मतलब लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इंग्लिश का भी जो भी रहेगा उसको अपन देखने वाले हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आप वैसे भी मैं बताऊंगा तो भी आप वही बात है, आप इसको इससे समझदारी ये है कि आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ इस PDF का। तो ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में से। और क्लास अच्छी लगी है आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आपकी इच्छा। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़रूरतमंद को वीडियो पहुँचे जिससे वो उनके बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वंदे।